वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। टेस्ट नंबर 419 लगाते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 419 तक पहुँच सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव का तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं, इंपॉर्टेंट होंगे। ये साइंस का टॉपिक है। तो आ जाइए क्वेश्चन नंबर 1 पर। शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए किन अंगों की कार्यशीलता बढ़ना स्वाभाविक है? बताइए। शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए कौन कौन से अंग हैं जिनकी कार्यशीलता स्वतः ही बढ़ती है, जो बढ़ना स्वाभाविक है? वृक्क मतलब किडनी वाहिनियों में रुधिर प्रवाह, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है अपना किडनी में। तो पहला ऑप्शन ये है। दूसरा है श्वसन दर, और तीसरा है हृदय स्पंदन दर, हार्ट बीट और श्वसन दर। तो ये तो सारे के सारे हैं। देखिए, किडनी वाहिनियों में जो है रुधिर प्रवाह होता है, श्वसन दर तेज बढ़ जाती है, हृदय स्पंदन दर भी बढ़ जाती है। तो सारे के सारे करेक्ट हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो देखिए, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता में वृद्धि हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रुधिर प्रवाह की दर बढ़ना जो है स्वाभाविक हो जाता है। जब शारीरिक व्यायाम हम बंद कर देते हैं तो तंत्रिकीय क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय, रुधिर वाहिनियाँ, वृक्क व अन्य अंगों के कार्य में जो है समन्वय स्थापित हो जाता है। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं का समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित हो सकें। क्वेश्चन नंबर 2 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से मानव केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत सम्मिलित हैं? मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं मेडुला ऑब्लोंगेटा, मस्तिष्क, वृक्क मतलब किडनी, और आपकी आँख, आई। कौन कौन है जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत सम्मिलित हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत आता है आपका ब्रेन, और आता है मेरुरज्जु, जिसको बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। वृक्क नहीं आता है, पेट का पार्ट हो गया। आंख भी नहीं आती है। 1 और 2, केवल एक और तो हो जाएगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए, मानव का तंत्रिका तंत्र दो भागों में विभाजित होता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु सम्मिलित हैं, जहां सूचनाओं का संसाधन एवं नियंत्रण होता है। और यही हमारे सिलेबस में है, इसी को पढ़ना है। ये पढ़ा होगा आपने 10th में, ये पढ़ा होगा आपने 12th में, अगर बीएससी की होगी, किसी ने एमएससी की होगी, और यूपीएससी सिविल सेवा स्टेट पीसीएस में भी ये है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाइए। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? किसको कहा जाता है? न्यूरॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूरॉन मतलब तंत्री कोशिका को। ऑप्शन नंबर ए है इसका उत्तर। और वृक्क की है नेफ्रॉन। तो देखिए, न्यूरॉन मतलब तंत्री कोशिका को तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। न्यूरॉन एक सूक्ष्मदर्शी संरचना है जो 3 भागों से मिलकर बनती है। वो 3 भाग हैं, कोशिका काय और द्रुमाश्रय और तंत्रिकाक्ष। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाइए। तंत्रिका के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण किसके द्वारा होता है? तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण होता है सिनेप्सिस के द्वारा। किसके द्वारा? सिनेप्सिस के द्वारा। तो देखिए, तंत्रिका तंत्र के अंतर्गत तंत्रिका आवेगों का एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक संचरण सिनेप्सिस द्वारा होता है। एक सिनेप्स का निर्माण पूर्व सिनेप्टिक न्यूरॉन तथा पश्च सिनेप्टिक न्यूरॉन की झिल्ली द्वारा होता है, जो कि सिनेप्टिक दरार द्वारा विभक्त भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती। सिनेप्स 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत सिनेप्स और रासायनिक सिनेप्स। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। हमारे शरीर का तापमान एवं खाने पीने की क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग के द्वारा होता है? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, और इसका उत्तर क्या है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, हंगर, थ्रस्ट, ये सब हाइपोथैलेमस के द्वारा।
बॉडी टेम्परेचर। देखिए मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में विभाजित किया जाता है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। जो हमारा अग्र मस्तिष्क है वो सबसे विकसित भाग है और ये 3 भाग में बटा होता है, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस, थैलेमस और सेरिब्रम जो हैं वो अग्र मस्तिष्क के ही पार्ट हैं। हाइपोथैलेमस में कई केंद्र होते हैं जो जो शरीर के तापमान, खाने पीने का नियंत्रण आदि करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 स्टेटमेंट है यहाँ पर, बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। मेड्यूला अब्लंगोटा जो है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है। देखिए अग्र मस्तिष्क के तो हमने अभी 3 भाग देखे, सेरेब्रम और क्या था, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो मेडुला अब्लंगोटा अग्र मस्तिष्क का भाग नहीं है, पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो गलत है पहला वाला स्टेटमेंट। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। किसका भाग है? पश्च मस्तिष्क का भाग है। तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया। दूसरा स्टेटमेंट है श्वसन हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के नियंत्रण केंद्र जो है मेडुला अब्लंगोटा में उपस्थित होते हैं। श्वसन हो गया और हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव नियंत्रण केंद्र मेडुला अब्लंगोटा में उपस्थित होते हैं। ये दूसरा वाला करेक्ट है और पहला वाला गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2। तो देखिए कथन 1 सही नहीं है। मानव मस्तिष्क का जो पश्च भाग है पोन्स, अनुमस्तिष्क और मेडुला अब्लंगोटा का बना होता है। देखिए जो अग्रभाग है वो सेरिब्रम और थैलेमस हाइपोथैलेमस का बना हो गया। जो पश्च भाग है वो पोन्स का, अनुमस्तिष्क का और किसका, मेडुला अब्लंगोटा का बना होता है। मस्तिष्क का मेडुला अब्लंगोटा मेरु रज्जु से जुड़ा होता है और मध्यांश का मतलब मेडुला अब्लंगोटा में श्वसन, हृदय परिसंचारी प्रतिवर्तन और पाचक रसों के स्राव के जो नियंत्रण केंद्र हैं वो मौजूद रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर आ जाइए। इनमें से कौन सा मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है? तो मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग वही है जिसको या जो बना होता है सेरिब्रम से, थैलेमस से और हाइपोथैलेमस से, यानी कौन सा, अग्र मस्तिष्क। तो जो थंबनेल पर प्रश्न पूछा है वो अग्र मस्तिष्क है उसका उत्तर। तो देखिए अग्र मस्तिष्क मानव शरीर का सबसे विकसित भाग है। क्वेश्चन नंबर 8 है मानव नेत्र की विभिन्न परतों के संबंध में निम्न युग्मों पर विचार करना है और बताना कि इनमें से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित है। बाहरी परत के सामने लिखा है कोराइड, मध्य परत के सामने लिखा है स्केलेरा, आंतरिक परत के सामने लिखा है रेटिना। बताइए कौन सा करेक्ट है। देखिए जो मध्य परत है ना वो कोराइड कहलाती है और जो आँख की बाहरी परत है वो स्केलेरा कहलाती है। आंतरिक परत रेटिना कहलाती है, यानी दृष्टि पटल। तो केवल तीसरा यहाँ पर करेक्ट है, पहला दूसरा गलत है। इंटरचेंज करोगे तो सही होगा। तो देखिए कथन 3 केवल यहाँ पर सही सुमेलित है। वयस्क मनुष्यों के नेत्र लगभग गोलाकार संरचना है और नेत्र की दीवारें 3 परतों की बनी होती हैं। बाहरी परत घने संयोजी ऊतक की बनी होती है जिसे स्केलेरा यानी श्वेत पटल कहते हैं। श्वेत पटल मतलब जो वाइट वाइट जो पार्ट दिख रहा है ना आपका, वाइट वाइट पार्ट। अगर आप बाइक वगैरह ज़्यादा चलाते हो और बिना हेलमेट के चलाते आए अभी तक, अब तो कंपलसरी कर दिया है, और बिना चश्मे के चलाते आए हो, या आप लैपटॉप कंप्यूटर का ज़्यादा सेवन करते हो, सेवन का मतलब ज़्यादा यूज़ करते हो, मोबाइल ज़्यादा यूज़ करते हो, तो जो आपका जो वाइट वाला पार्ट है ना वो धीरे धीरे क्या होगा, रेड होगा। रेड के बाद क्या हो जाएगा, वो काला पड़ता जाता है, जिससे आँख जो है ना अच्छी नहीं दिखती, ख़राब दिखती है समय के साथ। इसलिए आँख को बचाना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप बाइक चला रहे हो तो सामने ग्लास होना चाहिए, चश्मा होना चाहिए, हेलमेट कंपलसरी है, हेलमेट होना चाहिए, वो भी शीशे वाला हेलमेट। कई हेलमेट का यूज़ करते हैं लेकिन उसका शीशा उठा लेते हैं। अब सामने की धूल कीड़ा बीड़ा सब, तो ये जो है सबसे ज़्यादा श्वेत पटल पर आपके मतलब स्केलेरा पर इफेक्ट डालता है वो। अब देखिए मध्य परत को कोराइड यानी रक्त पटल कहते हैं, जिसमें अनेक रक्त वाहिनियाँ होती हैं। ये हल्के नीले रंग की दिखती है। बात करें आंतरिक परत की यानी रेटिना की, तो वो दृष्टि पटल है। आंतरिक परत जो है वो दृष्टि पटल है। तो केवल यहाँ पर तीसरा वाला ही करेक्ट है, इनको इंटरचेंज करने पे करेक्ट होंगे वरना गलत है ये।
क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग में स्मरण क्षमता होती है? मानव मस्तिष्क के जिस भाग में स्मरण क्षमता होती है वो भाग है अग्र मस्तिष्क का। अग्र मस्तिष्क के कितने पार्ट? 3 पार्ट, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो स्मरण शक्ति इसमें किस में होती है? सेरेब्रम में होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, सेरेब्रम या प्रमस्तिष्क मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है तथा मस्तिष्क की सभी जटिल क्रियाओं जैसे कि स्मरण, संवेदी, सहभागिता तथा संपर्क सूत्र आदि के लिए यही उत्तरदायी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाइए। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का कौन सा भाग मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? कौन सा भाग है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का जो मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? स्पाइनल कॉर्ड आपकी, या कार्पस कैलोसम, या हाइपोथैलेमस, या फिर पोन्स? बताइए कौन सा है इसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट जो आपके मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है? देखिए 10वां प्रश्न है और ये टॉपिक इस 10 प्रश्न से पूरा नहीं होगा, इसके लिए पार्ट 2 बनाना पड़ेगा, तो कंटिन्यू रखिएगा। इसका उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। तो देखिए, हाइपोथैलेमस जो है हमारे तंत्रिका तंत्र में मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। हाइपोथैलेमस में कई केंद्रक होते हैं जो शरीर के तापमान, खाने तथा पीने का नियंत्रण करते हैं। इसमें कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं भी होती हैं जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स का स्रावण करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का हाइपोथैलेमस भाग जो है मास्टर क्लॉक की तरह कार्य करता है। तो 10 प्रश्न थे इंपॉर्टेंट, अच्छे से इसका रिवीजन कर लीजिएगा 1 से 2 बार। धन्यवाद।